हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड दिस उमा मिश्रा। फ्रेंड्स, आज शिफ्ट 1 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर ओ का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं शिफ्ट 1 के कट ऑफ की। देखिए, मैं अपनी बात कहने से पहले आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, काफ़ी लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और उनसे उनको बेनिफिट भी होता है। और लगभग जो है 2000-3000 व्यूज़ हर एक वीडियो पे मिल रहे हैं देखने को, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन उसमें से सब्सक्राइब करते हैं केवल 10 या 20 ऐसे ही लोग। देखिए, अच्छा लगता है जब आप लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, तो आई होप कि आप लोग मेरी बात समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो इसमें कट ऑफ की बात करने से पहले एक बात और है कि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है इस बार की एग्ज़ाम की कि इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। हर बार जो क्या था, 50% से क्वेश्चंस लगभग जो है आते थे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के। लेकिन अब क्या है, इस बार केवल 10 क्वेश्चन ही इंग्लिश से पूछा गया है, बाकी 10 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए हैं। आपकी पॉलिटी से भी 15 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कंप्यूटर से पूछा गया है, 22 क्वेश्चंस। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, बहुत टफ नहीं लेकिन हल्का फुल्का टफ था। उन बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है जो मैथ्स वगैरह या रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरी बात, अगर हम हिस्ट्री की करें तो हिस्ट्री जो थी पूरी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री आई थी, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड था ये पेपर। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वह क्वेश्चन इस टाइप का था कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा टफ था, जो कि हमेशा रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा इस पेपर का लेवल बढ़ा है। लेकिन अगर सिंपल वे में कहा जाए तो यह पेपर जो है इजी टू मॉडरेट था। मतलब पूरी तरह से मॉडरेट भी नहीं कर सकते हैं या पूरी तरह से इसको हम इजी भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए यह पेपर का जो पूरा क्रक्स है वो यही है कि यह इजी टू मॉडरेट है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए, हर बार की अपेक्षा इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम थे। तो बच्चे क्या किए हैं कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बहुत सारा पढ़ के गए हैं वो इंग्लिश, लेकिन वो उसको थोड़ा सा उससे बच्चे निराश तो जरूर हुए हैं। बाकी अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी स्पेशल से भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपके आए थे। ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आपको यहाँ पे। देखिए, सबसे अच्छी बात इस बार के एग्ज़ाम की थी कि हर एक जो सेक्शन था उसके क्वेश्चंस अलग अलग दिए थे। मतलब आप चाहे तो जिस सेक्शन पे का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो उस सेक्शन पे डायरेक्ट जंप कर सकते थे। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा जिनका एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में होना है। बाकी अगर हम बात करें थोड़ा सा टाइपिंग की, तो देखिए टाइपिंग बहुत इस बार सिंपल था, क्योंकि हर बार क्या होता है कि टाइपिंग का एक फॉर्मेट दिया जाता है कि लेटर को बोल्ड लिखना है या इटैलिक लिखना है या क्या लिखना है, तो इस टाइप से रहता था। लेकिन इस बार क्या है कि मतलब सारा फॉर्मेट चेंज कर दिया गया। एकदम सिंपल वे में आपको टाइपिंग करनी थी, कोई जजमेंट राइटिंग आपको जजमेंट टाइप नहीं करना था। और इसके अलावा बैक स्पेस का आपको ऑप्शन दिया हुआ था, टैब का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल था। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो टाइपिंग वाला चीज़ था वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक था कि अगर मान लीजिए जिन बच्चों के लिए पेपर टफ था, अगर उनकी टाइपिंग टेस्ट मतलब टाइपिंग उनकी अच्छी है तो वह इस पेपर को थोड़ा क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात आती है कट ऑफ की। देखिए, कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और चूंकि ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन था, ऑफलाइन रहता तो हम पेपर लेकर के थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके या क्वेश्चंस अपना तुरंत दे करके बता सकते थे कि नहीं कट ऑफ आखिर कितना जाएगा। लेकिन चूंकि ऑनलाइन एग्जाम में पेपर्स तुरंत नहीं मिल पाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है कट ऑफ जारी करने में। लेकिन फिर भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब बार बार लोग आपसे एक ही बात कहें कि नहीं मैम थोड़ा सा इसको भी कैलकुलेट करके बता दीजिए, थोड़ा सा इसका भी कट ऑफ आप बता दीजिए। तो देखिए, इसके लिए काफ़ी लोगों से हमको बात करना पड़ा। जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब से अब तक लेके कम से कम 50-60 लोगों से बातचीत हो गई, उसके बाद इस कैलकुलेशन पे पहुँचे हम लोग कि आखिर इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, काफ़ी बच्चों का जो था प्रॉब्लम वो यही था कि हिस्ट्री वाली वही प्रॉब्लम जो हमने आपको बताई। बाकी रीजनिंग का क्वेश्चन उनके लिए ज़्यादा टफ लग रहा था जिनका मैथ बहुत वीक था। जियोग्राफी से क्वेश्चन भी बहुत हल्के आए थे, ईजी आए थे जियोग्राफी से भी क्वेश्चन। तो जब कट ऑफ की बात हम कर लेते तो देखिए, कट ऑफ जो है वह अगर आप जनरल की कैटेगरी का कट ऑफ की बात करें तो इस बार थोड़ा सा पेपर का कट ऑफ बढ़ सकता है पिछली बार की अपेक्षा। तो एक आप मान सकते हैं कि अगर आपका 165 से 170 के बीच में है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। बाकी अगर हम जनरल फीमेल की बात करें तो उनके लिए भी लगभग वही रखेंगे, क्योंकि बहुत कम मेल और फीमेल का नहीं जाता जैसा कि पिछली बार गया है। तो इनके लिए भी हम मान सकते हैं कि इनका 160 या 62 से लेकर के 168 के आसपास हम इनका भी कट ऑफ मान लेते हैं।
बाकी बात आती है ओबीसी की, तो ओबीसी की भी कट ऑफ जो है वो 160 से 170 के ही बीच रहेगी, उससे कम नहीं होगा। और हाँ, बहुत हो सकता है तो 165 होगा, लेकिन 160 से 65 के बीच में रहेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ जो है वह 140 से लेकर के 145 के आसपास रहेगी। ईएसएम जो होता है उनका कट ऑफ जो है 150 लगभग था, लेकिन इस बार थोड़ा सा इनका बढ़ने का चांस है, तो मतलब आप मान लीजिए कि इनका भी 155 से 160 के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बात क्या आती है कि जब तक ये सारे और एक और पीडब्ल्यूडी का देखिए है रिजर्वेशन। पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ है इनका भी आप एक 150 से 155 कह सकते हैं। अब बात आती है कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था और इस बार का कट ऑफ क्या, कि पिछली बार का कट ऑफ जो था वो थोड़ा सा कम था, लेकिन इस बार का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो तो चेंज हुआ ही है, साथ ही साथ पेपर थोड़ा सा ईजी हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी उनको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर इंग्लिश वाले जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं या इंग्लिश को अटेम्प्ट नहीं कर पाते अच्छे से, अगर उनको बाकी चीज़ें अदर सेक्शंस में नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये रहा हमारा आज का पूरा कैलकुलेशन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो एक बार पुनः आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से, आपके एक एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आगे कुछ नया और कुछ अलग लेकर के आ सकें, जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर।